हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अभिलाषा एजुकेशन सेंटर पर। आज हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता कुछ साल पुरानी खोज है, लेकिन नहीं, यह उस समय से भी पुरानी खोज है। जो कुछ लोग अंदाजा लगाते कि इस वर्ष पुरानी है, उस वर्ष पुरानी है, यह उससे भी वर्ष पुरानी, बहुत पुरानी खोज है ये हड़प्पा सभ्यता। आइए हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यानी कि बोलते हैं कि दयाराम साहनी जी ने खोज किया था, लेकिन उससे भी पहले इसमें कुछ यानी कि कुछ पुरातत्व आए थे जिन्होंने खोज करने की प्रयास किया। जैसे हमारे स्टार्टिंग में आए थे ब्रिटिश के कनिंगम। तो वह कनिंगम जी आए थे 1853 में। 1853 में कनिंगम जी आए थे और उन्होंने मोहर की खोज की, जिसमें एक मोहर मिली और उस मोहर में 6 वृक्ष मिले थे। मोहर जिसमें 6 वृक्ष मिले थे। उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगा पाया यह खोज बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी। उन्होंने इस खोज को टाल दिया। उन्होंने ये अंदाजा नहीं लगा पाया कि यह खोज एक बहुत बड़ी खोज थी, और उन्होंने इसको हल्के में लेके वह वहां से चले गए। आगे चल के वह दयाराम साहनी जी के पास यह नेतृत्व आया। उन्होंने इसका नेतृत्व किया और दयाराम साहनी जी हमारे 1920 में उन्होंने इस खुदाई का निर्माण किया। 1920 से और 1921 तक दयाराम साहनी जी ने खोज की, और एक साल में उन्होंने बहुत अधिक खोज की, जिसमें हमारे इंटरनेशनल लेवल तक वह खोजे गई, जिसमें हमें बहुत सारे मृतक भांड मिले, पशु मिले, पक्षियों के अवशेष मिले, कुछ बर्तन मिट्टी के, कुछ कांस्य के, जिसमें यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो पता चलता है कि हमारे बहुत यानी कि वर्षों पूर्व पहले तक हमारे कांस्य के बर्तन यूज होते थे। उसके बाद धीरे धीरे यानी कि एक तरफ हमारे दयाराम साहनी जी खोज कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की, दूसरी तो सिंधु नदी के उस साइड हमारे कौन रखलदास बनर्जी, यानी कि 1922 से रखलदास बनर्जी आए। वह एक तरफ एक साइड हमारे दयाराम साहनी जी हड़प्पा सभ्यता की खोज कर रहे थे, दूसरी साइड हमारे रखलदास बनर्जी खोज कर रहे थे किस चीज की, मोहनजोदड़ो की। तो जिसमें हमें मोहनजोदड़ो में बहुत यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिलता है, स्नानागार आपका, जिसमें हमारे यानी कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिलता है, जिसमें मोहनजोदड़ो में यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिससे पता चलता है कि हमारे यानी कि पुराने समय में भी एक विकास यानी कि नगर योजना थी। और उसके बाद में मोहनजोदड़ो में एक और चीज हमारा बहुत यानी कि बढ़िया चीज मिलता है, यानी कि आपका यानी कि जो अनाज रखने के लिए जो अनाज घर होता था, वह अनाज घर, जिसमें बहुत से लोग यानी कि उसको कोठल के नाम से जानते हैं, या कुछ यानी कि लंबे टीले के बारे में जानते हैं। तो हमारा अनाज घर,
यह दो बहुत बड़ी उपलब्धि थी किसके, मोहनजोदड़ो की। तो जिससे हमारा आगे पता चलता है, आइए और जानते हैं हम धीरे धीरे हमारा भौगोलिक यानी कि भौगोलिक विस्तार देखते हैं इसका। भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार में हमारा यानी कि हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैला हुआ था, ये हम देखेंगे इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो हमारे यानी कि पूर्व पाकिस्तान यानी कि जो पहले भारत में हिस्सा था पूरा। तो आइए हम जानते हैं यानी कि उत्तरी यानी कि यह हिस्सा अभी जो है उत्तरी यानी कि जम्मू, उत्तरी जम्मू से लेकर यह हमारा कहां तक है, नर्मदा नदी तक। नर्मदा नदी तक। और यह अभी हमारा जो क्षेत्र धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी यानी कि खोजें आगे बढ़ती गई, यह विस्तार यानी कि पश्चिम से लेके दक्षिण, दक्षिण से लेके हमारा पूर्व तक ये फैलता गया, ये विस्तार होता गया। तो जैसे जैसे हमारे यानी कि खोजें होती गई वैसे वैसे हमारा विस्तार बढ़ता गया। और यह एक किस चीज का शेप ले लिया, ट्राइंगल का। तो यह ट्राइंगल में हमारे यानी कि जो क्षेत्र आते हैं, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जैसे पाकिस्तान आपका स्टार्टिंग में, पाकिस्तान हो गया, और आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और आपका यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हमारा यह विस्तार होता गया। और इसने यानी कि किस चीज का शेप ले लिया, ट्राइंगल का। और यह हमारे ट्राइंगल के शेप में जाने लगा। और इसको हड़प्पा सभ्यता को कई यानी के विस्तार में ये बढ़ता गया धीरे धीरे, जिसमें हमारे यानी के कई खोजें मिली हैं, जिसमें हमारे जैसे पशु हो गए, जिसमें पशुओं से वे अपना जीवन यापन करते थे। जैसे दूध का हो गया, दूध डेयरी, पशुपालन से, और यानी कि खाने पीने की वस्तुएं इधर से उधर ले जाने के लिए, लाने के लिए वह मुख्य तौर पर यानी कि जानवरों का उपयोग करते थे। आइए देखते हैं हम कौन कौन से जानवर थे उसमें। जैसे मुख्य तौर पर जैसे आपका हो गया घोड़ा, घोड़ा हो गया, और बकरी हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गया, गैंडा हो गया, बतख हो गया, गेंडा होगा, गेंडा हो गया, और आपका यानी कि कुत्ता हो गया, कुत्ता हो गया इसमें। तो ये मुख्य तौर पर कई जानवर मिलते हैं। और यानी कि इसमें जिसमें अपने जीवन यापन के लिए, जैसे दूध दूध उत्पादन के लिए, जैसे अपना भैंस हो गया, बकरी हो गया, इन चीजों का यूज करते थे। और जिसमें अपना सामान इधर से उधर लाने ले जाने के लिए हमारा जैसे घोड़ा हो गया, ठीक है, और ये बैल हो गया,
बैल हो गया इस इनका, और कई यानी कि, और जो एक मुख्य यानी कि इनके साथी के तौर पे निखर के आया कौन, कुत्ता, जो वफादार यानी कि कहलाता है। तो तब से यानी कि हमारे हड़प्पा सभ्यता से ही जब से कुत्ते को एक वफादार जानवर के रूप में जाने जाने लगा, वह यानी कि वह एक इंसान की तरह सोच सकता है और यानी कि निर्णय और काम कर सकता है वह। तो आगे चलकर हम देखते हैं यह और इसकी संस्कृति यानी कि नगर योजना के बारे में आगे देख सकते हैं। यानी कि इसकी जो नगर योजना प्रणाली थी वह एक बहुत बढ़िया यानी कि कला थी, जिसमें हम यानी कि देखते हैं जो यानी कि ये बोलते थे ना कि हमारे नेता हैं कि इस शहर का विकास होगा, उस शहर का विकास होगा, जिसमें उसमें हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था। उसमें यानी कि ए टू से लेके जेड तक पूरा यानी कि छोटी बस्ती से लेके बड़ी बस्ती सब शामिल थे, जिसमें सभी का एक जैसा निर्माण हुआ था और वह एक बढ़िया पद्धति में यानी कि दृढ़ पद्धति में बनी हुई थी, जिसमें हमारे ईंटों से बने हुए घर यानी कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। ये थे हमारे नगर योजना प्रणाली। यह एक बहुत बढ़िया प्रणाली थी, जिसमें हमारे यानी कि जो घर थे वह कच्ची ईंटों के बने हुए थे, घर थे कच्ची ईंटों एवं आगे चलकर पक्की ईंटों से निर्माण होता रहा उनका। कच्ची ईंटों से पहले निर्माण होता था, उसके बाद में आगे चल के पक्की ईंटों ने उसका रूप ले लिया, जिससे वह एक मुख्य योजना के तौर पे जाने जाने लगी। और वहां की मुख्य एक और खास बात थी, जिसमें जल निकास योजना प्रणाली थी, जिसमें हमारी नालियां थी जो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण ये डाई समकोण पर काटती थी। और यहाँ पर जो नाली थी वह साइडों में इनके यानी कि जो जल निकास था वह यानी कि साइडों से था, और जो मुख्य हॉल था वो बीच सेंटर से था नालियों के, जिसमें यानी कि हमारे ये नहीं था कि बारिश आती भर जाता पानी या कुछ भी, ये नहीं था। उसमें क्या था, जैसे सेंटर में मान लीजिए यहाँ से ये नालियां जा रही हैं आसपास साइडों से, ऐसे ये साइडों से, यानी कि जो मुख्य हॉल थे इनके वो सेंटर में थे। जैसे यहाँ पर सेंटर में ये मुख्य हॉल थे, तो इनमें क्या था कि जो जल का निकास था वह पहले धीरे धीरे यानी कि एक और नीचे इसका एक और हॉल होता था, नीचे एक और होल होता था, जिसमें क्या था कि जैसे पानी आ रहा है तो वो पानी अपने साथ में मिट्टी यानी कि कई खनिज पदार्थ बहा के लाता था, जिससे नाली जल्दी भर जाती थी। तो उसमें क्या था कि जो मिट्टी आती थी ना वो नीचे बैठ जाती थी, नीचे बैठ जाती थी, और वह मिट्टी नीचे बैठने के बाद में जो पानी रहता था वो ऊपर ऊपर से निकलता रहता था, एक गटर से यानी कि दूसरे शिविर तक निकलता रहता था। और उसके बाद में क्या था, जो यानी कि जो सफाई कर्मी होते थे वह इसको आकर जो मिट्टी होता था उसको आके निकाल देते थे, तो जिससे वह एक दृढ़ यानी कि दृढ़ पद्धति थी, वह एक साफ सुथरी कल यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी, जिससे आज के युग में जाना जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वही हड़प्पा सभ्यता से लेके
जो सभ्यता हमारी चली आ रही कि गलियों में ये पानी निकलना है, ये सब है, तो वही धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता से उठा के सभ्यता यहाँ पर ले ली गई है। तो वह हमारे बहुत ज्यादा यानी कि सभ्यता यानी कि बहुत उत्तीर्ण थी। और इसमें महत्वपूर्ण यानी कि कुछ पॉइंट थे, जैसे हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है ना, महत्वपूर्ण स्थल हो गए, फसल हो गई। तो आइए हम यानी कि हड़प्पा सभ्यता की कुछ फसलें जानते हैं। गेहूं, जौ, चावल, दाल, मक्का, कपास। कपास से हमारे यानी कि वस्त्र वस्त्र भी निर्माण किया जाता है उससे हमारा। यानी कि हमारा कपास से वस्त्रों का भी निर्माण किया जाता है। तो यानी कि ये हमारी कुछ मुख्य फसलें थी। तो आइए अब हम जानते हैं यानी कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। स्थल तो जो है अभी हड़प्पा यानी कि अभी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान। और आपका हड़प्पा हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हो गया, यह भी हो गया आपका कहां पर, और आपका मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया और धौलावीरा। धौलावीरा यह हो गया आपका, लोथल हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, जो कि आपका गुजरात में है। यह हमारे गुजरात में है। और यह हमारा मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, आप मुझे बताइए कहाँ पर स्थित है। जैसे मान लीजिए हमारा यानी कि हड़प्पा सभ्यता है, ये पाकिस्तान में है, और ये हमारा लोथल है कहाँ पर है, गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में। और मोहनजोदड़ो के बारे में आप मुझे बताइए कहाँ स्थित है, कमेंट में यह आप मुझे डाल दीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो वह भी इसमें ऐड कर दीजिएगा।